Children, yeah, so today we'll be doing a new lesson, Florence Nightingale. Yes, Florence Nightingale. So please take your textbook, lesson number 14, page number 52. आपका किताब निकालिए, ठीक है, साथ साथ पढ़ेंगे. All right? Yes. So first line, what does it say? A long time ago. लेसन में जाने से पहले इस लेसन में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एक ऐसी महिला जो अपना पूरा जीवन मरीजों को सेवा करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया है. ठीक है ना? तो वो क्या है? वो एक नर्स थी और अपना पूरा जीवन जो है अपना समर्पित कर दिया था लोगों के लिए, मरीजों के लिए. ठीक है ना बच्चों? तो वी शैल गो. यस. A long time ago in England. A long time यानी बहुत समय पहले. Long time ago. बहुत समय पहले. All right. So बहुत समय पहले. फ्लोरेंस क्या है उसके बारे में बताने वाले हैं. In England there lived a woman called Florence. तो long time ago यहाँ पे in England. इंग्लैंड में एक वुमन, एक औरत या महिला, उसका नाम क्या था? फ्लोरेंस. फ्लोरेंस नाइटिंगेल. So we shall write short form Florence Nightingale. FN मैं लिखूंगी जहां भी उनका नाम आएगा. Okay? Florence Nightingale. तो long time ago in England एक औरत, एक महिला रहती थी. उनका नाम था Florence Nightingale. Right? वो बहुत ही मशहूर थी. फेमस. फेमस यानी कि बहुत ही मशहूर थी या प्रसिद्ध थी भी बोल सकते. बहुत प्रसिद्ध थी. ओके. किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी? किस चीज के लिए? नर्स. क्या थी? एक नर्स थी. बराबर. फिर बाद में क्या बोल रहे हैं? शी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर. तो हेल्प, वो नर्स होके क्या करते हैं? हेल्प सिक पीपल, मानी मरीजों को मदद करते हैं ना. हेल्प सिक पीपल. हेल्प सिक पीपल मीन्स बीमार, बीमार लोग गो की मदद. सो शी हेल्प सिक पीपल टू, क्या सिक पीपल को क्या करते हैं? बेटर. बेटर यानी बेहतर बनाने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए. ओके चिल्ड्रन? यस. सो दिस इज क्लियर. दिस इज बेटर. So for the first paragraph, what do we understand? We understand that long time ago in England, there was a woman and she was called as Florence Nightingale. And she was very famous. For what was she famous for? Because she was a nurse. And being a nurse, what did she do? She helped sick people to get better. Clear? Yes. Okay. So we should go to the next paragraph, children. Shall I rub the board, children? Yes. Next paragraph, we are going to learn when she was born, where she was born, when, माने कौन सा डेट, तारीख या वर्ष के बारे में, और where, कहाँ कहाँ पैदा हुई थी, वो हम देखने वाले हैं. पहले तो क्या बता रहे हैं? फ्लोरेंस was born in a good family. एक अच्छे परिवार में. अच्छे यानी कि रिच और अच्छा परिवार. गुड फैमिली में पैदा हुई थी. उसके बाद में अच्छे परिवार में. परिवार. ओके. अच्छे परिवार में पैदा हुई थी. उसके बाद में क्या हुआ? फ्लोरेंस ट्रैवल. शी गॉट हर नेम. उनका नाम. गॉट हर नेम यानी उनका नाम जो है उनको कहाँ से मिला? एक सिटी से मिला, एक शहर से मिला. शहर का नाम क्या था? फ्लोरेंस. इसीलिए उनका नाम फ्लोरेंस रखा गया, क्योंकि उनका नाम उनको कहाँ से मिला? एक शहर से मिला. और शहर, she got her name means नाम मिला उनको. किससे मिला? नाम मिला. कहाँ से मिला? एक शहर से मिला. वही है वो नाम फ्लोरेंस. ऑल राइट.
देन इन इटली, वो कहाँ पर है, ये जो फ्लोरेंस सिटी जो है कहाँ पर है, इटली, इटली नाम के एक कंट्री में वो शहर है फ्लोरेंस करके था। वेयर शी वॉज बोर्न ऑन, और कब पैदा हुई थी, बोर्न, उनका जन्म कब हुआ था, 12 मई 1820 को हुआ था। क्लियर, 12 मई 1820 को उनका जन्म हुआ था। मगर वहां कहाँ पली बड़ी, वो कहाँ, शी ग्रू अप, शी ग्रू अप, कहाँ पे ग्रू अप, इंग्लैंड। जन्म उनका तो हुआ था इटली में, ओके, मगर वो कहाँ पे बड़ी हुई, ग्रू अप यानी कि बड़ी हुई, या पली बड़ी भी बोल सकते हैं। वहां पे कहाँ पे बड़ी हुई, तो वो इंग्लैंड में बड़ी हुई। शी वॉज टॉट एट होम, शी वॉज टॉट, टीच का पास्ट टेंस हुआ टॉट, टीच, टीच टॉट, तो वो कहाँ पे किसने घर में उनकी शिक्षा हुई, शी वॉज टॉट एट होम, किसने सिखाया उनको, किसने सिखाया, उनके फादर ने, शी वॉज टॉट एट होम बाई हर फादर, उनके पिताजी ने उनको शिक्षा दी, ठीक है, शी वॉज टॉट, शी लर्नड, शी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडीड, फर्स्ट अभी लर्नड, क्या क्या लर्न किया, इसका हम कुछ फॉर्म करें, इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन एंड फ्रेंच। जैसे EIGHT स्पेलिंग है, हम करेंगे उसका शॉर्ट फॉर्म EIGHT के बदले FT रखेंगे, तो हमको ये सब आ जाएगा। E के लिए क्या है, इंग्लिश, I के लिए क्या है, इटालियन, L के लिए क्या है, G के लिए क्या है, जर्मन, F के लिए फ्रेंच है, और उसके बाद में आपको आ रहा है L, लैटिन, लैटिन, ये T नहीं है, L है, ओके, EIGFL, so you will remember as EIGFL, okay children, so she learned all these languages and then she studied, क्या पढ़ा था उन्होंने, क्या पढ़ा था, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी पढ़ा। हिस्ट्री यानी कि क्या है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, मीनिंग मैं ऊपर लिखती हूँ, बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, आप ये सब लिख लिया बच्चों, साथ साथ लिखिए। सो क्या हुआ, इतिहास, और क्या है, फिलॉसफी, फिलॉसफी माने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की, स्टडीड माने की पढ़ाई की, स्टडी, ऑलराइट चिल्ड्रन, यस। So what did we get to learn from this paragraph? That she was born in a good family, and how did she get her name? She got her name from the city Florence, which is in Italy, and then she was born. What was the date? 12th May 1820. Then she grew up in England. She was born in Italy, but then she grew up in England, and she was taught by her father at home itself. Then what all she learned? She learned English, Italian, Latin, German, and French. All these languages, languages यानी भाषाएं उन्होंने सीखी. And क्या पढ़ा था उन्होंने? क्या पढ़ा था? History and philosophy पढ़ा था. इतिहास, right? So shall we go to the next paragraph? Yes, we should go to the next paragraph. Florence traveled to many countries with her sister and parents. तो फ्लोरेंस जो है वो बहुत ही उन्होंने सफर किया, कहाँ पे, बहुत मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज उन्होंने ट्रैवल किया, किसके साथ, किसके साथ ट्रैवल किया, उनकी सिस्टर, उनकी बहन, और उनके पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कि माता पिता दोनों, ठीक है ना, so she traveled with them. Then what did they say?
She also wrote lot of notes to herself. तो वो बहुत सारे notes, wrote notes, अपने आप को ही notes लिखती थी to herself. herself लिखा है, देखिए यहाँ पर हम लोग अगर खत वत लिखते हैं तो दूसरों के लिए लिखते हैं, मगर कभी कभी लोग है ना अपना पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं, तो अपने आप को वो बहुत बार लिखती थी करके बोल रहे हैं यहाँ पे. शी ऑल्सो रोट, व्हाट डिड शी राइट, लॉट ऑफ नोट्स. तो वह उन्होंने अपने लिए कई नोट्स को क्या बोलते हैं, टिप्पणियां, ओके, बी लिखी थी, अपने आप के लिए लिखी थी. उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, वन डे शी रोट, एक दिन उन्होंने लिखा, वन डे उन्होंने लिखा, शी रोट क्या, व्हाट डिड शी राइट, टुडे गॉड स्पोक टू मी. उन्होंने लिखा कि आज ईश्वर ने मेरे साथ बात की करके, आज ईश्वर ने मुझसे बात की करके उन्होंने बता, टुडे, आज गॉड स्पोक टू मी. व्हाट डिड ही स्पीक, एंड कॉल मी टू हिज सर्विस, और बुलाया, और कॉल्ड मी, मुझे बुलाया, और क्या बोला, टू सर्व, टू हिज सर्विस, अपने उनको सर्व करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए मुझे बुलाया करके बता रहे हैं. So, what did she say? She used to write notes to herself. And one day she wrote, Today God spoke to me. उस notes में लिखा था कि आज भगवान ईश्वर ने मेरे से बात किया, या भगवान ने मेरे से बात किया, मुझसे बात किया, और क्या बोले, मुझे बुलाया, called me to his service, अपनी सेवा करने के लिए मुझे बुलाया करके बता रहे हैं. ओके, सर्विस यानी कि सेवा. All right, children. Next, what is it? She made up her mind to do something useful in life. तब से उन्होंने जीवन में कुछ उपयोगी करने के लिए, so useful. So उन्होंने अपना मन बना लिया था, made up her mind to useful in life. कुछ तो उपयोगी करूंगी मैं जीवन में करके, उपयोगी. ओके, सो जीवन में कुछ तो उपयोगी करूंगी करके उन्होंने ठान लिया था, माइंड में उन्होंने फिक्स कर लिया था. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो ये पैराग्राफ में हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो बहुत सारे शहरों पे गई, किसके साथ गई, अपनी बहन और अपने माता पिता के साथ गई, और वो बहुत सारे नोट्स अपने आप को लिखती थी. तो एक दिन उन्होंने लिखा कि टुडे गॉड स्पोक टू मी, आज ईश्वर ने मेरे से बात किया, मुझसे बात किया, और बोला कि मेरी सेवा करो. तो उन्होंने माइंड में ठान लिया कि मैं कुछ तो यूजफुल करूंगी अपने जीवन में. क्लियर चिल्ड्रन? यस. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. क्लियर? यस. Next paragraph, what does it say? Florence wanted to help others. तो फ्लोरेंस क्या करना चाहती थी? Help others. दूसरों की मदद, other people. दूसरों की मदद करना चाहती थी. She wanted to become a nurse. तो वो नर्स बनना चाहती थी. हेल्प करना है तो कैसे हेल्प करना है, नर्स बन के हेल्प करना है करके उन्होंने तो ठान लिया था. तो मदद यानी कि ये हेल्प अदर्स यानी कि लोगों की मदद. ऑल राइट चिल्ड्रन. तो वो नर्स बनना चाहती थी, कैसे कैसे करना चाहती थी, नर्स बन के हेल्प करना चाहती थी. बट हर पेरेंट्स, मगर उनके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने क्या किया, बट उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, एंड हर सिस्टर, पेरेंट्स के साथ मिलके उनकी सिस्टर भी डिड नॉट वांट हर टू बिकम हर नर्स. तो वो नर्स नहीं बनना चाहते थे उनको, वो जो डिड नॉट वांट हर, नर्स नहीं बनना चाहते थे फ्लोरेंस को, नर्स आप मत बनो करके उनका अच्छा था कि वह फ्लोरेंस नर्स नहीं बने. her parents hoped, तो क्या बनना चाहते थे, hoped यानी कि वह इच्छा करते थे कि वह सेटल हो जाए कंफर्टेबली. कैसे सेटल हो जाए, सेटल हर कंफर्टेबली, कंफर्टेबली.
कि वह कंफर्टेबली सेटल हो जाए। कैसे कंफर्टेबली? उस समय में सब पढ़ने नहीं देते थे, सीधा शादी कर देते, पढ़ा पढ़ा के वो शादी करना ही उन लोग को सेटल लगता था। तो क्या करने के, सेटल हर कंफर्टेबली। सेटल कंफर्टेबली कैसे करे? बाय गेटिंग मैरिड, बाय गेटिंग मैरिड टू अ रिच मैन, एक धनवान आदमी के साथ उनकी शादी करा के उनको सेटल करना चाहते थे। तो क्या है? कंफर्टेबली यानी कि आराम से, आरामदायक बोल सकते हैं, आराम का जीवन बोल सकते हैं। एंड गेटिंग मैरिड यानी कि अमीर आदमी के साथ शादी। इधर लिख रही हूं मैं, अमीर आदमी के साथ शादी। अमीर आदमी के साथ शादी करके उनको एक आराम सा जीवन देना चाहते थे। होप यानी आशा, ये आशा करते थे। कंफर्टेबली यानी कि आराम का जीवन बोल सकते हैं, आराम। ऑल राइट चिल्ड्रन, I hope this paragraph also is clear. So we'll just, what did we learn from this paragraph? That Florence wanted to help. She wanted to help other people. So what should she wanted to become? She wanted to become a nurse. But her parents and her sisters, they did not want her to become a nurse. वो नहीं चाहते थे कि वह nurse बने। मगर वो क्या चाहते थे फिर? Parents चाहते थे कि वह बहुत ही अमीर आदमी के साथ शादी करके एक आराम का जीवन देने की आशा रखते थे। ठीक है ना बच्चों? Shall we go to the next now? Yes, we'll go to the fourth paragraph. We are going to do the fourth paragraph. Yes, fourth paragraph. In those days, ladies from good family, in those days, यानी कि पहले जमाने में, पहले दिनों में, in those days, क्या है? लेडीज यानी महिलाओं को, from good families, from good families यानी कि अच्छे परिवार से जो लोग, जो लेडीज हैं, उनको they did not become a nurse। क्या है? did not, नहीं बनते थे नर्स करके। तो उस दिन, उन दिनों में क्या है, जो अच्छे परिवार में पैदा होते थे या जन्म लेते थे, उनको नर्स बनने नहीं देते थे। तो उन दिनों में लेडीज यानी महिलाओं, महिलाएं को अच्छे परिवार में, अच्छे घरों या परिवार में बोल सकते हो आप, अच्छे घर की महिलाओं को नर्स नहीं बनना देते थे कि नर्स नहीं। क्लियर? So they did not allow, or they did not want actually them to become a nurse. Clear? They did not become nurses. So nurses नहीं बनते थे, नहीं बनते थे या नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि they were paid very less। वह उनका जो पेड यानी कि जो तनख्वाह थी उनकी बहुत ही कम थी, बहुत ही कम पैसा देते थे। तो पेड वेरी लेस, तो पैसे जो है वो बहुत ही कम देते थे, कम पैसा देते थे। और क्या है? दे गॉट लिटिल रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। समाज से बहुत ही कम उनको मर्यादा मिलती थी करके बोलते हैं। क्या? सम्मान जो है। ओके चिल्ड्रन, सो रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान, रेस्पेक्ट। तो कम सम्मान मिलता था उनको, तो पैसा भी कम मिलता था,
रेस्पेक्ट भी कम मिलता था, इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि वह नर्स बने, क्योंकि वह बहुत अमीर और अच्छे घर से है, तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो घर की महिला है जाके नर्स बने करके, वह नहीं चाहते थे। Clear, children? So, in those days, ladies from good families did not become nurses. They were paid very little money. They got little respect from the society. Clear, children? Yes. So, we are going to the fifth paragraph or sixth paragraph. Yes. Yeah, we'll be going to the sixth paragraph. So, society यानी समाज, समाज से उनको बहुत ही कम सम्मान मिलता था एक नर्स होके, क्योंकि बहुत ही कम तनख्वाह थी उनकी, सैलरी यानी पेड, दे वर पेड वेरी लेस, यानी कि बहुत ही कम पैसा मिलता था उनको। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वेर नो बेटर। द हॉस्पिटल, जो अस्पताल थी वहां पे उस दिनों में, वेर इन दोज डेज, उन दिनों में, वेर नो बेटर, नो बेटर यानी कि अच्छे नहीं थे, बेहतर नहीं थे। क्या है? हॉस्पिटल्स वेर नॉट गुड इनफ, राइट? सो यहाँ पे वेर करके आ रहा है एक वर्ड, वेर। तो ये वेर है, ये एक वेर है, ये एक वेर है, ये तीनों वेर ही प्रोनाउंस करते हैं। ये वेर जो है वॉस और वेर, वॉस कब लगाएंगे? जब एक ही वॉस वॉकिंग, हम बोलेंगे ही वॉस वॉकिंग। जब प्लूरल आएगा यहाँ सब्जेक्ट, दे वेर वॉकिंग, ऐसे लगाएंगे ना बच्चों। तो यहाँ पे ये वेर लगेगा जब आप बोल रहे हो थे, हिंदी में आप बोल रहे हो वे थे करके लगाओगे, तब ये लगेगा, ये थे करके जब है, वो प्लूरल है सब्जेक्ट, और आपको जब लगा रहे हो इस आर आएगा, उसके बाद में इस वॉस वेर कैसे आता है? इस और आर है यहाँ पे, ये वॉस बन गया, ये वेर। इस कब लगेगा? ये जब सिंगुलर के लिए लगेगा। ये कब लगेगा? प्लूरल के लिए लगेगा। और इस माने हिंदी में है, आर माने है, डॉट। वॉस माने था, वो लड़का अच्छा था, वे अच्छे थे, वे थे। Clear, children? Is it clear? So you have to know, ये वेर तो पहनना है, तो ये वेर तो कहाँ आएगा? ये वेर तो पहनना आएगा। मैंने शर्ट पहनी, ऐसे करके वेर आएगा। पहन भी सिर्फ लिखते, पहनना भी नहीं, पहन। ओके, सो वेर वेर वेर। ओके, ये वेर जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं? देयर वेर नो बेटर। ओके, यहाँ दिखा है ना, देयर वेर नो बेटर। तो हॉस्पिटल अच्छे नहीं थे हॉस्पिटल्स है, प्लूरल है तो वेर लिखा है, हॉस्पिटल्स। ओके, आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट गेटिंग कंफ्यूज, कब कौन सा वेर डालने का। ओके, सो दिस इज व्हाट इज आर वॉस वेर। सिंगुलर में आप जब इस डालोगे, इस, एंड पास्ट टेंस में वॉस एंड वेर डालोगे। यस, इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे हम, हाल फिलहाल ही मैं बोली चलो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। अभी आएंगे हम लेसन पर। करेक्ट। सो व्हाट डिड वी रीड? द हॉस्पिटल्स इन दोस डेज वेर नो बेटर. Little attention was paid to cleanliness. Little attention, बहुत ही कम ध्यान देते थे। लिटिल अटेंशन was paid to, यहाँ पे पेड का मतलब पैसा देना नहीं होता है, ध्यान देना। पेड टू, पेड यानी कि देना। was paid to cleanliness, was paid to cleanliness, cleanliness। तो एक तो ली जो आता है बीच में, उसको छोड़ छोड़ मत दीजिए। क्लीन का स्पेलिंग ना, क्लेन करके, क्लेनलीनेस। अगर बोलने के टाइम में क्लेनलीनेस बोलने का।
हाउ टू प्रोनाउंस इट, क्लेanलीनेस, प्रोनाउंसिएशन। लिटिल अटेंशन, तो बहुत ही कम ध्यान देते थे। इसको लिटिल अटेंशन वाज गिवन टू द what to say, to the patients or the hospitals. Cleanliness यानी कि साफ सफाई। ध्यान देना, लिटिल अटेंशन, कम ध्यान देना। बहुत ही कम ध्यान देते थे साफ सफाई पर। और क्या था वो लाइन में, द शीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज, नेवर बता रहे, नेवर कभी नहीं चेंज करते थे बेडशीट्स यानी चादर, बेडशीट्स, द शीट्स। सो यहाँ पे बेडशीट्स नहीं बता रहे, शीट सिर्फ ही बता रहे हैं। इसका मतलब है जो बेड पे डाले हुए बिछे हुए चादर जो है उसका मतलब है शीट्स ऑन द बेड्स। ओके, सो द शीट्स ऑन द बेड्स वेर नेवर चेंज, यानी कि बिस्तरों की चादर, चादरें, शीट्स लिखा है। सो बिस्तरों की जो चादर थी वह कभी भी नहीं बदला जाया था, करते थे, नेवर चेंज, नहीं बदल, नहीं बदली जाती थी। यस चिल्ड्रन, तो क्या से मालूम होता है, नो बडी, एंड और एक कमा डाल के वहां पे देखिए, एंड नो बडी यूज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी टेक केयर नहीं करता था, यहाँ पे लिखती हूँ टेक केयर, यानी ध्यान नहीं देता था। लिटिल अटेंशन, टेक केयर भी ध्यान नहीं देते थे। ध्यान, टेक केयर यानी ध्यान, नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द, किसका, नोबडी, द पेशेंट्स हाइजीन, पेशेंट्स हाइजीन। पेशेंट माने कौन बच्चों, मरीज जो है, मरीज जो बीमार है ना उसको मरीज बोलते हैं ना। तो मरीजों की स्वच्छता, मरीजों की स्वच्छता। यस, बोर्ड दिख रहा है बच्चों, यस। सो मरीजों की स्वच्छता पर किसी ने ध्यान नहीं दिया करके बता रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या क्या पढ़ा, कि उन दिनों में बहुत ही साफ सफाई को कम ध्यान दिया, बेडशीट नहीं बदलते थे, कभी नहीं बदलते थे। और क्या देख रहे हैं हम लोग, कि पेशेंट के हाइजीन यानी पेशेंट मरीजों की स्वच्छता के बारे में भी कोई ध्यान नहीं देता था करके पढ़ रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे लेसन को। आई मीन we'll close our session for today. Yes, one more line to do and then we are done. तो इतना तो पढ़ लिया कि वह ध्यान नहीं देते थे। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस, जो फ्लोरेंस जो है वह ये सब माइंड नहीं करती थी। माइंड, did not mind all these, तो ये सब जो है वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, इन चीजों का बुरा नहीं लगा। क्यों, तो क्या है, इन चीजों का बुरा नहीं लगा। She secretly planned to become a nurse. So secretly planned, तो वो सीक्रेट यानी कि गुप्त रूप में से उन्होंने प्लान यानी कि योजना बनाई। योजना क्या बनाई, कि नर्स बनने का योजना बनाई उन्होंने। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंडमदर फेल इल, उनको उनका फर्स्ट चांस यानी कि पहला अवसर, उनको उनका पहला अवसर कब मिला, जब उनकी ग्रैंडमदर यानी कि दादी जो है, ग्रैंडमदर यानी दादी,
जब वह बीमार पड़ी, फेल इल यानी कि बीमार पड़ी। Okay, children? Yes. So that's it for today. We will continue the lesson in the next session. Okay, children? So what did we learn from this line, this paragraph? She did not mind all this. इन चीजों से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने गुप्त रूप से योजना बनाई कि वो नर्स बनेगी, और उनको उनका पहला चांस जो है कब मिला, पहला अवसर कब मिला, जब उनकी दादी माँ बीमार पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, उसका हम अगले कक्षा में देखेंगे। हाल फिलहाल ही के लिए, आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली कक्षा में हम रिकैप करेंगे और आगे बढ़े पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।